आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल ए टू बी पर। तो आज हम देखने वाले हैं या जानने वाले हैं कि हम हाउस वायरिंग कैसे करते हैं या अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे करते हैं। यदि हमारे पास एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, हमें सिंपल वायरिंग करनी है तो हम किस प्रकार करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक कमरा है, हम पे मौजूदा एक एमसी बॉक्स है, एमसी बॉक्स और एक फैन बॉक्स है और दो लाइटें हैं दीवार पर और एक स्विच बोर्ड है मैन। ये हमारा अंडरग्राउंड प्रोसेस है। तो चलिए अब हम वायरिंग को करने से पहले जान लेते हैं। हमें सबसे पहले वायरिंग के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी वो हमें पड़ेगी आपकी स्टील वायर की। स्टील वायर को हम एमसीबी बॉक्स से डालते हैं। ये हमारा देखिए फैन बॉक्स में आ जाता है, चाहे हम फैन बॉक्स से डालेंगे तो हमारा ये एमसी बॉक्स में आ जाएगा। तो चलिए अब हम तार लेते हैं जो कि हमें डालने हैं। तो ये हमारे मेन सर्किट है लाइट का, जो कि हमें 2.5 mm का डालना चाहिए। हमने डाउन डाला और फैन बॉक्स के अंदर कर दिया। अब हम इधर स्टील खींच रहे हैं, देखिए ये तार खिंचा आ रहा है। इसी प्रकार आप जब भी अंडरग्राउंड वायरिंग खींचेंगे वो इसी प्रकार आएगा। देखिए ये फैन बॉक्स पे आ गया। अब हम फैन बॉक्स से बोर्ड तक पाइप को तार को नाप लेते हैं कि हमारा तार कितना लगेगा। मान लीजिए कि ये बिल्कुल इक्वल है। अब देखिए आप फैन बॉक्स से एमसीबी बॉक्स में हमारा तार आ चुका है। अब हम फैन बॉक्स से लाइट के लिए डिब्बी में स्टील वायर को डालते हैं तार खींचने के लिए। तो ये देखिए हमारा ये दीवार पर, मान लीजिए फैन बॉक्स से दीवार पर स्टील वायर आ गई। तो अब हम इसके अंदर तार डालेंगे जो वो 1 mm का डालेंगे। 1 mm या 0.75 mm से 1 mm तक डालते हैं। ये हमने 1 mm का वायर लिया हुआ है, ये हमने डाल लिया। ये हमारा फैन बॉक्स पे आ गया, ये हमने खोल लिया। इसको हम खोल लेते हैं स्टील को। और देखिए इस जगह हम फैन बॉक्स पे न्यूट्रल को छोड़ देते हैं, हाफ को हम बोर्ड तक लेके जाते हैं पूरा नीचे तक। तो देखिए ये हमने नापा, ये हमारे बोर्ड तक आ गया, पूरा पहुंच रहा है। और ये हम न्यूट्रल को हमेशा फैन बॉक्स पे ही छोड़ देते हैं, लाइटों के न्यूट्रल को। अब हम दूसरी तरफ दूसरी लाइट के लिए डालेंगे स्टील वायर को तार खींचने के लिए। ये हमने देखिए हमारी स्टील वायर आ चुकी है। इसी प्रकार आएगी आपकी भी जब भी आप हाउस वायरिंग करेंगे। देखिए इसमें से फ्लूट कर लीजिए और फिर इसे स्टील को खींच लीजिए। ये देखिए ये हमारा इस जगह वायर फैन बॉक्स पे आ गया है। हमें क्या करना है, इसमें से इसी प्रकार हमें फैन बॉक्स पे न्यूट्रल को छोड़ देना है और अपनी हाफ को, लाइट की हाफ को सीधा नीचे बोर्ड तक हमें नाप लेना है। और ये हमें फैन बॉक्स पे ही छोड़ देना है, न्यूट्रल को फैन बॉक्स पर ही छोड़ देना है। अब हम स्टील को बोर्ड से फैन बॉक्स के लिए डालते हैं सबकी। वो देखिए ये फैन बॉक्स में आ गया है, हमने डाला। और ये हमारी मेन एमसीबी से आए हुए दो तार हैं, न्यूट्रल और फेस 2.5 mm। और ये 1 mm की हमारी हाफ है। न्यूट्रल को हम इसी जगह छोड़ देंगे ऊपर। और यहीं से हम जो फैन के लिए न्यूट्रल फेस लेंगे, हाफ और न्यूट्रल, वो इस जगह इस प्रकार लेंगे हम। और इस प्रकार जोड़ के हम इन्हें यहाँ पर टैप लगाना आवश्यक ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटे तार हो जाते हैं ज़्यादा और बेंड पे आके कहीं खिंचाव पड़ने के कारण आपके तार खुल ना जाएं। इस कारण यहाँ टेप लगाना ज़रूरी होता है। देखिए ये हमारे वायर नीचे आ चुके हैं और इनको अब हम फैन बॉक्स के अंदर सही से कर लेते हैं, ताकि हमारा फैन कभी भी चले तो तार ना काटे हमारे। जो फैन के बीचा बीच में साइड में कर लेते हैं।
और देखिए ये जो फ़ैन के लिए न्यूट्रल आया है वो इन दोनों न्यूट्रल में, दोनों लाइट के न्यूट्रल में प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिससे इनके अंदर न्यूट्रल पहुंच जाता है। ठीक है, और ये हाफ है हमारी फ़ैन की, और ये हमारा बोर्ड के अंदर तार आ चुके हैं, जिसमें कि देखिए आप देख सकते हैं ये आपके मेन तार हैं न्यूट्रल फेज जो एमसी बॉक्स से आए हुए हैं। ये तीनों हाफ हैं, ये तीनों हाफ हैं, दो पंखे की और दो लाइटों की और एक पंखे की, और ये सबका न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल और लाइट के न्यूट्रलों को, फैन के न्यूट्रलों को हमने यहाँ एक कर दिया है। इसी प्रकार इस वाले न्यूट्रल को हम एमसीबी से जो तार आया है उस न्यूट्रल से जोड़ देंगे। ये हमने ये जोड़ दिया। अब हमें स्विच बोर्ड लेना है, जैसा कि हमने आपके लिए ये स्विच बोर्ड पहले से तैयार कर रखा है। ये स्विच बोर्ड के अंदर में जितने भी स्विच होते हैं, स्विच के अंदर दो पॉइंट होते हैं, अप एंड डाउन। डाउन वाली पोजीशन में हमने एक पेलर को, पूरे स्विच के जितने भी स्विच हैं हमारे, 2 4 6 स्विच हैं, छहों को हमने शॉर्ट कर लिया है तार के माध्यम से। और यहीं से जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें हमारी ऊपर से जो हाफ आई हैं उन्हें लगाते हैं, या फिर जो भी हमें ऑपरेट करना होता है हम उसे उस पॉइंट में लगाते हैं। जैसे ये खाली पॉइंट है, हम उस जगह लगाएंगे उस पॉइंट को। जैसे कि ये हमारी हाफ है तो हम इसको लगाएंगे। देखिए ये जो ऊपर पॉइंट है, दो पॉइंट में से नीचे वाला पॉइंट तो शॉर्ट हो गया है सबका, तो ये ऊपर वाले पॉइंट में हमारी हाफ लगेंगी, जितनी भी हमारी लाइट हैं, फैन हैं, कुछ इस प्रकार हमने ये हमने ऊपर की तरफ हाफ लगा दी। हमारे पास 3 हाफ हैं, हम तीनों हाफों का यूज कर लेते हैं। हम तीन स्विचों के दूसरे पॉइंट को खोल के उसके अंदर ये तार डाल के उसे अच्छे से कस देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये तार जो हम लगा रहे हैं स्विच बोर्ड के अंदर, ये लूज ना रहें। लूज रहने के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है, आग लगने की, या फिर हीट पैदा होके स्विच खराब करने की। लूज रहेगा, लाइट, अगर आपका लाइट का पॉइंट, मान लीजिए लाइट का पॉइंट लूज है, तो वो रिफ्लेक्शन करेगी, बार बार अप डाउन करेगी, जिस कारण वो लाइट भी ख़राब होने का खतरा बना रहेगा, और शॉर्ट सर्किट का तो खतरा रहता ही रहता है, उसमें मोर देन लॉस ही रहेगा आपका। इसलिए पूरी तरह फुल्ली टाइट करें, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी कोई अनहोनी ना घटे। अब ये जो हमारा तार है न्यूट्रल का, वो हम सॉकेट के देखिए इस तरफ हमने ये फेस दिया है, फेस को हमने यहाँ पे क्वांटिटेड कर दिया है, मतलब प्लस कर दिया है 5 पिन सॉकेट में। अब दूसरा पेलर जो बचा है, इस पे एन लिखा है, ये न्यूट्रल का ही है, तो हम इसके अंदर इस न्यूट्रल को डालेंगे जो एमसीबी से और हमारे फैनों का जो हमने प्लस किया है, ये हमने इस फैन बॉक्स में डाल दिया, जिससे कि हमारा चार्जर पॉइंट चलेगा। देखिए इसे यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, और ये हमारा मेन एमसीबी से आया हुआ फेस का तार है। तो इसे हमें, ये जो हमने शॉर्टेज किया है नीचे 6 स्विचों को, इनमें से किसी भी एक स्विच के अंदर इसे हमें प्लस कर देना है, जोड़ देना है अच्छे से, लूज नहीं छोड़ना है। ये हमने ये जोड़ दिया। अब देखिए समझने योग्य बात यह है, जो एमसीबी से हमारे पास दो तार आए हैं, वो एक सॉकेट में न्यूट्रल के साथ लग गया है, और ये जो हमने 6 के 6 स्विच शॉर्ट किए थे वो प्लस वाले में, प्लस का तार माने कि फेस का तार हमने उसके अंदर जो शॉर्टेज किए हैं उसमें डाल दिया। अब इसमें जब एमसीबी से लाइन आएगी तो इसके अंदर आएगी, और जब इसके पॉइंट स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर आएगी, जैसे ही आप इसे नीचे दबाएंगे वो ऊपर वाले पे इसमें करंट आएगा और इससे इसमें आ जाएगा। और इसी प्रकार हमने ये जो तार जोड़े हैं, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा और लाइटों में पहुंच जाएगा, फैन में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हम ये स्विच बोर्ड के हमारे कनेक्शन फाइनल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है ये। अब हम इस स्विच बोर्ड को कर लेते हैं बंद। ये हमने स्विच बोर्ड कस लिया है पूरा। अब हम इसकी प्लेट को भी लगा देंगे इस पर। ओके, अब हम इसके अंदर होल्डर कस लेते हैं, होल्डर पॉइंट में जो
होल्डर रख के रेडी हो गया। अब हम दूसरी तरफ भी होल्डर लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ये हमने होल्डर को कस लिया। न्यूट्रल हमारे लाइट के, फैन के, और जो इसके अंदर मेन बोर्ड में गया है वो एक कर दिया है हमने। और ये हमारा पंखे का हाफ है। और ये हमारी एमसीबी में न्यूट्रल फेस जो बोर्ड के आए हुए हैं वो हैं। चलिए, तो अब हम एमसीबी के भी कनेक्शन जान लेते हैं। तो हमें एमसीबी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ नीड पड़ेगी एमसीबी की। तो एमसीबी से पहले हम डीपी या आइसोलेटर लगाते हैं, जिससे हमारे न्यूट्रल फेस दोनों के दोनों कट जाएं। तो ये है हमारी 32 एम्पियर एमसीबी डबल पोल डीपी। देखिए, इसमें इंडिकेशन भी दे रखा है, लाइन नीचे है और लोड ऊपर है। इसके बाद हमें जो ज़रूरत पड़ेगी एमसीबी में, एमसी बॉक्स के अंदर एक एमसीबी की, जो कि हमारे इस रूम के लिए अनिवार्य रहेगी। इससे हमारा ये ऑन ऑफ होगा। ये एमसीबी की चाहे तो हमें इसमें नीड भी नहीं है और है भी। ये इसलिए नहीं है, अगर हमारे मल्टीपल्स इससे भी ज़्यादा रूम होते, कई सारे रूम होते, जैसे 2 4 5 रूमों में हम इसी प्रकार फिटिंग कर रहे होते, उस समय हमें, जैसे हमारे 5 रूम है तो 5 एमसीबीओं की ज़रूरत पड़ती। क्योंकि यदि किसी हमें एक घर की लाइट बंद करनी है या फिर एक घर की बत्ती को हमें ऑफ़ करना है, तो वो हम एमसीबी घेर के उस कमरे की को ऑफ़ कर देते। इसमें हम खाली डीपी से भी काम चला सकते हैं, पर फिर भी हम एक एमसीबी लगा के चलेंगे, जो कि कमरे को और ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करेगी। और हम एमसी बॉक्स के अंदर इसे लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है। लोड जो डीपी में हमने देखा था डबल पोल एमसीबी में, लोड के ऊपर की एक साइड हमारी, देखिए जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, तो ये साइड हमारी खाली है। एक में हमारा एमसीबी की आउटपुट लग गई है और दूसरी तरफ हम न्यूट्रल को दे देंगे। ये भी हमें अच्छे से कसना है। होगा क्या, जो मीटर से 2 न्यूट्रल फेस आएंगे वो हमें इस डीपी के अंदर असेंबल कर देने हैं, न्यूट्रल की तरफ, फेस की तरफ। अब इसमें होगा ये, जब आप ये उठाओगे तो ये फेस न्यूट्रल ऊपर की तरफ आएगा और यहीं से देखिए ये फेस एमसीबी के अंदर आएगा। जब हम एमसीबी को उठाएंगे तो ये हमारा करंट सीधा स्विच बोर्ड के अंदर जाएगा। न्यूट्रल हमें डायरेक्ट मिल ही रहा है। तो चलिए, ये वाला जो तार है हमारा, ये स्विच बोर्ड का है, इसको हम एमसीबी में लगा लेते हैं। हमारा एमसीबी में लग गया। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे 2 तार हैं, ये हमारे मेन मीटर से आए हुए हैं। तो चलिए, इन्हें हम एमसीबी की डाउन पोजीशन में लगा लेंगे। न्यूट्रल में न्यूट्रल, न्यूट्रल में न्यूट्रल, फेस में फेस। देखिए, फेस में फेस।
ये हमारा प्रैक्टिकल पूरी तरह अभी हमारा प्रैक्टिकल पूरी तरह रेडी है। तो चलिए अब हम इसे लाइन देते हैं। लाइन के माध्यम से देखते हैं अपने इस प्रैक्टिकल को चेक कर कि ये ठीक बना है या नहीं बना है। तो आइए अब हम देखते हैं। हमारी लाइट आ चुकी है। देखिए ये हमारा टेस्टर जल रहा है। अभी ये जब तक हम ऑन नहीं करेंगे जब तक ऊपर सप्लाई नहीं देगा। ठीक है, अब हम इसे सप्लाई ऑन करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ हमारा टेस्टर की सप्लाई आ चुकी है। ऑन करते ही ऊपर सप्लाई आ चुकी है। ये हमारा न्यूट्रल है और इस प्रकार ही हमारी ये वाली सप्लाई जो है एमसीबी के अंदर गई है, पर एमसीबी अभी ऑन नहीं है तो ये ऊपर सप्लाई नहीं देगी। जैसे ही हम ऑन इसे करेंगे ये ऊपर सप्लाई आ गई। इसका मतलब अब हमारे बोर्ड में सप्लाई चालू हो गई। तो ये हम देख सकते हैं हमने ये फ़ैन के लिए तार दिया है। तो इस स्विच बोर्ड को हम ऑन करेंगे। देखिए ये जल गया। इसे हम बंद कर देते हैं। अदर्स दबाते हैं तो नहीं जलेगा। ये जो इसका पॉइंट है जब इसे ही दबाएंगे जब ये जलेगा। देखिए तो चलिए इनके अंदर अब हम बल्ब लगा के चेक करते हैं कि लाइट आई या नहीं आई। हमने डाउन में लगा दी। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारी लाइट आई नहीं आई। देखिए ये हमारा पहला पॉइंट जल चुका है लाइट का। ठीक है, और ये हमारा फ़ैन का है जैसा कि हमने इसमें देखा। पर ये हमें हमेशा कुंडे में लगाना चाहिए ताकि हमारा रेगुलेटर भी लग जाए। ये हमारा आगे पीछे लग गया है, पर आगे कभी फ़ैन का रेगुलेटर से कनेक्शन करेंगे उस समय हम प्रॉपर वीडियो में इसे बना देंगे। देखिए ये फ़ैन का, ये दूसरी लाइट का है। और अब हम चेक करते हैं टेस्ट लैंप के माध्यम से हमारे सॉकेट बोर्ड में लाइट आई नहीं आई 6 एम्पियर के। तो ये हमने सॉकेट के अंदर लिया। ये देखिए ये भी हमारा बल्ब जल चुका है। सॉकेट में लाइट आ चुकी है। ये भी हमारा ओके है। अब हम चेक करेंगे हमारे फ़ैन में लाइट आई या नहीं आई। देखिए तो हम अभी इसे ऑन करते हैं। ये भी हमारा फ़ैन भी चालू है। अब मानिए यदि हमारे देखिए हम एमसीबी गिरते हैं तब भी लाइट गई। तो इसके अंदर हुआ क्या है, इसमें सीधी फेस की फ्रिक्वेंसी चली गई। फेस की फ्रिक्वेंसी चली गई। और दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए हमारी डीपी भी गिर जाती है तब भी चली गई। इसमें हमारे न्यूट्रल फेस दोनों कट जाते हैं डीपी गिरने पर, और एमसीबी गिरने पर खाली हमारा फेस कटता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये देखिए हमारा फेस कट है।